समुंदर की लहरों के बीच छुपी कहानियाँ। एक ऐसा बंदरगाह जिसने समय को बदलते देखा। एक पुल जहाँ से दिखते हैं दिल जीत लेने वाले नज़ारे। और एक ऐसा लाइट हाउस जो दशकों से समुंदर की प्रहरी बनकर खड़ा है। लेकिन इन जगहों में ऐसा क्या है जो वेंगुर्ला को इतना खास बनाता है? लेकिन इस एपिसोड में सबसे दिलचस्प पड़ाव होगा डच वखार, एक ऐसी जगह जो हमें उस दौर में ले जाती है जब विदेशी व्यापारी इस तट पर आया करते थे। आखिर इस ऐतिहासिक इमारती की कहानी क्या है और इसका वेंगुर्ला से क्या संबंध रहा है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे वेंगुर्ला का वो रूप जिसे देखकर शायद आप भी कहेंगे, इतनी खूबसूरत जगह के बारे में पहले क्यों नहीं पता था। तो मेरे साथ बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं वेंगुर्ला की इस शानदार यात्रा को। हेलो फ्रेंड्स, स्मिता हियर। वेलकम बैक टू स्मिता's कॉर्नर। क्या आप जानते हैं कि कोकण का पहला झूलता पुल यही वेंगुर्ला में है? और इस पुल से दिखाई देने वाला नज़ारा ऐसा है कि लोग यहाँ सिर्फ चलने नहीं बल्कि यादें बनाने आते हैं। कोकण का पहला झूलता पुल, जिसे नवाबाग पुल से भी जाना जाता है। आप जिस पुल को देख रहे हैं यही है नवाबाग ब्रिज, जिसे वेंगुर्ला ब्रिज भी कहा जाता है। ये कोकण के पहले झूलते पुलों में से एक माना जाता है और आज वेंगुर्ला की नई पहचान बन चुका है। ये पुल नवाबाग बीच और मांडवी खाड़ी के सुंदर संगम क्षेत्र को जोड़ता है। लगभग 109 मीटर लंबा ये पुल समुंदर, खाड़ी और आसपास की हरियालियों का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। दिन में यहाँ से दिखाई देने वाले नज़ारे मन मोह लेते हैं, लेकिन शाम के समय जब सूरज समुंदर से ढलने लगता है तब इस पुल की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। अगर आप वेंगुर्ला आए और इस पुल पर कुछ मिनट रुककर समुंदर की ठंडी हवा का आनंद न लें तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। वेंगुर्ला भारत के महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित एक बहुत शांत, ऐतिहासिक और सुंदर तटीय शहर है। ये मुंबई से लगभग 500 किलोमीटर और गोवा की सीमा के पास स्थित है। वेंगुर्ला सिर्फ एक खूबसूरत समुद्री शहर ही नहीं है, बल्कि ये इतिहास, व्यापार और प्राकृतिक सौंदर्य का अनोखा संगम है। एक समय था जब वेंगुर्ला का बंदरगाह पश्चिमी भारत के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में गिना जाता था। यहाँ से मसाले, नारियल, सुपारी और अन्य वस्तुओं का व्यापार देश विदेश तक होता था। वेंगुर्ला अपनी लंबी समुद्री तटरेखा, स्वच्छ समुद्र तटों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ये क्षेत्र अपने काजू, आम और कोकणी संस्कृति के लिए भी जाना जाता है।
आइए देखते हैं अभी वेंगुर्ला का सबसे पॉपुलर पॉइंट, सागर बंगला, जो वेंगुर्ला बंदर के पास ही स्थित है। समुद्र किनारे एक ऊंची चट्टान पर स्थित ये विश्राम गृह वेंगुर्ला की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि आज़ादी से पहले ये इमारत ब्रिटिश काल में अतिथि गृह के रूप में उपयोग की जाती थी। बाद में इसे सरकारी विश्राम गृह के रूप में विकसित किया गया। सागर बंगले की सबसे बड़ी खासियत इसकी लोकेशन है। ये वेंगुर्ला लाइट हाउस के ठीक नीचे समुद्र की ओर मुख्य करके बना है। यहाँ से अरब सागर का लगभग 180 डिग्री का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। जब आप यहाँ खड़े होते हो तो एक तरफ अथाह समुद्र दिखाई देता है और दूसरी तरफ वेंगुर्ला का सुंदर तटीय क्षेत्र। अगर वेंगुर्ला का सबसे खूबसूरती समुद्री दृश्य किसी एक जगह से देखना हो तो वो जगह शायद सागर बंगला ही है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है मानो समुद्र और आसमान एक दूसरे से मिल रहे हो। सागर बंगले के करीब ये जो सीढ़ियाँ है ये आपको लेके जाती है वेंगुर्ला लाइट हाउस की तरफ। वेंगुर्ला लाइट हाउस जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक जो ये आपको स्टेप्स दिख रहा है वो चढ़ के, और दूसरा जो रास्ता है जो गाड़ी से जाता है जो आपको डायरेक्टली वेंगुर्ला लाइट हाउस की तरफ ले जाता है। तो हम चलेंगे कार से वेंगुर्ला लाइट हाउस की तरफ। क्या आप यकीन करेंगे कि वेंगुर्ला का ये शांत कोना कभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा केंद्र था, जहां यूरोप से आए व्यापारी अपने जहाजों के साथ पहुंचा करते थे। इन दीवारों को देखकर शायद ये अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन इन्होंने करीब 4 सदियों का इतिहास अपनी आंखों से देखा है। दोस्तों, आज जो ये अभी इमारत हमें दिख रही है वो भले ही शांत और साधारण दिखाई देती हो, लेकिन कभी ये वेंगुर्ला के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक थी। करीब 400 साल पहले जब समुद्री व्यापार अपने चरम पर था, तब डच व्यापारी हजारों किलोमीटर दूर यूरोप से यहाँ तक पहुँचे थे। उन्होंने वेंगुर्ला को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ का प्राकृतिक बंदरगाह सुरक्षित था और ये गोवा के बहुत ही करीब था। कल्पना कीजिए, जिस जगह पर आज हम खड़े हैं, कभी यहाँ विदेशी व्यापारियों की आवाजाही होती थी। माल से भरे जहाज समुद्र में लंगर डालते थे और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आए व्यापारी व्यापारिक सौदे किया करते थे। डच वखार सिर्फ एक गोदाम नहीं था, बल्कि उस दौर में ये व्यापार रणनीति और समुद्री गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ मसाले, सुपारी, नारियल और अन्य वस्तुओं का संग्रह और व्यापार किया जाता था। इतिहासकारों का मानना है कि वेंगुर्ला उस समय पश्चिमी तट के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक था। यही वजह है डच, पुर्तगाली और अन्य यूरोपीय शक्तियों की नज़र इस क्षेत्र पर बनी रहती थी।
आज इस इमारत की दीवारें खामोश है, लेकिन अगर ये बोल पाती तो शायद सैकड़ों जहाज़ों, व्यापारियों और समुद्री यात्रियों की अनगिनत कहानियां सुनाती। दोस्तों, इसी के साथ हमारी वेंगुर्ला यात्रा का ये खूबसूरत सफ़र यही समाप्त होता है। इस सीरीज में हमने वेंगुर्ला के समुद्र तटों, ऐतिहासिक स्थलों, शांत प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ की अनोखी संस्कृति को करीब से जानने की कोशिश की। हर जगह ने हमें एक नई कहानी दी और हर नज़ारे ने एक नई याद। डच वकार के इतिहास से लेकर नौबाग ब्रिज की खूबसूरती, वेंगुर्ला बंदर की रौनक और लाइट हाउस से दिखाई देने वाले अद्भुत दृश्यों तक, वेंगुर्ला ने हर पल हमें कुछ न कुछ खास दिया। उम्मीद है कि इस पूरी सीरीज माध्यम से आप भी वेंगुर्ला को उतना ही महसूस कर पाए होंगे जितना मैंने अपनी इस यात्रा के दौरान किया। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं जल्द ही एक नई मंजिल और एक नए सफ़र के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक स्टे सेफ, स्टे फिट।